सो मेनी टाइम्स वी थिंक कि हमारी बॉडी इतना स्वेट प्रोड्यूस क्यों करती है जब हम खेल लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब हम वर्कआउट कर लेते हैं। हमारी जो हाइट है वो बचपन की तुलना में, बचपन के कंपैरिजन में इतनी हाइट कैसे इंक्रीज हो गया, ये सब डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स, बॉडी से निकलने वाले केमिकल्स पे। बॉडी से निकलने वाले हार्मोन हमेशा ग्लैंड के थ्रू निकलते हैं। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकले उसको क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले क्या कहलाएंगे, एंडोक्राइन हार्मोन। माय डियर स्टूडेंट अभी समझने की वो जरूरत है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सो का मतलब क्या होता है, सीधा बाहर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। अच्छे से समझ लेना, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। हमारी बॉडी में सो मेनी ग्लैंड्स लाइक सेलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लीवर, स्वेट ग्लैंड्स, सेलाइवरी ग्लैंड्स, सो मेनी ग्लैंड्स आर द टाइप ऑफ ग्लैंड जिनका सिक्रीशन एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर होता है। मतलब इनसे निकलने वाला केमिकल एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू होते हुए निकलता है। लाइक सेलाइवरी ग्लैंड्स, सेलाइवरी ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू निकली, देन फूड के साथ सेलाइवा को मिक्स किया, फूड को स्मूथ बनाया। देन जब हमारा फूड स्टमक में गया तो वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या देगी, गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करेगी फूड को, जिससे फूड क्या बनेगा, एसिडिक। तो एक पर्टिकुलर पार्ट में गई। अब ऐसा नहीं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जो जूस है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो केवल पर्टिकुलरली स्टमक वाले पार्ट में जाएगा। देन आगे की तरफ बात करें, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो लीवर और पेनक्रियास से, जो लीवर और पेनक्रियास दो ऐसी ग्लैंड है जिनसे निकलने वाला केमिकल, लीवर से निकलता है बाइल जूस, पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। ये भी क्या होता है, एक ट्यूब से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द नेम ऑफ दैट ट्यूब इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। द नेम ऑफ दैट ट्यूब इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये इनका सिक्रीशन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पार्ट में हुआ। जब कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं सो हमारे जो बॉडी का अपर पार्ट है, अपर पार्ट में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इनका सिक्रीशन भी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनका सिक्रीशन पूरे के पूरे बॉडी, पूरे के पूरे ब्लड के अंदर होता है। मतलब एक बार अगर ये सिक्रीट हो गई तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी को हमारे आता है। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है, आपको पता है कल देखो जब हम सुबह उठते हैं ना, और अगर हमारे पास एक कारण है कि यस ये काम हमें करना है, हमारी नींद टाइम से उठ जाएगी। आपने इमेजिन किया होगा जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपको सुबह एग्जाम है, आप सोच के सोते हैं कि मुझे सुबह रिवाइज करना है, बिना अलार्म के आपकी नींद उठ जाती है। That is called the maintenance of sleep and wake cycle. That is called maintenance of sleep and wake cycle. It is because of pineal gland present in our midbrain. हमारे मिड ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है, इसकी वजह से ही हमारी बॉडी का स्लीप वेक साइकिल मेंटेन होता है। पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन, इट इज अ केमिकल। ये जो केमिकल है पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, जिससे क्या होता है पूरी की पूरी बॉडी को पता है कि कब सोना है और कब उठना है। इवन आप रात को भले लेट सोओगे, बट अगर आपको सुबह अर्जेंट वर्क है आप टाइम से उठ जाओगे, बिकॉज इसको क्या बोलते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। तो इसका इफेक्ट कहाँ आया, पूरी की पूरी बॉडी में आया। सो मेनी ग्लैंड्स आर देयर, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो एक्सोक्राइन की तरह ही बिहेव करती है, एंडोक्राइन की तरह ही बिहेव करती है। एक्सोक्राइन का मतलब उनका सिक्रीशन एक ट्यूब से होते हुए निकलता है, एंडोक्राइन का मतलब उनका सिक्रीशन पूरे के पूरे ब्लड में जाता है। जब कभी भी हम फूड लेते हैं तो फूड के अंदर के जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, उसको बॉडी में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये काम कौन करता है, पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस, जो पर्टिकुलरली एक हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द सेकंड थिंग, उसी पेनक्रियास के अंदर दो तरह की सेल होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। जब कभी अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। जब कभी भी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है, शुगर के लेवल को बढ़ा जाता है। यहां पे शुगर का मतलब है ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी।
जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग करने के बाद शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है, उसे कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इस तरीके से ये फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं। तो यही पेनक्रियाज ग्लैंड एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसका सिक्रीशन एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है। They have a duct, they have a tube-like structure. The examples are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, and salivary glands, sweat glands. Okay. Next, endocrine gland. Endocrine glands are the type of gland which are ductless, जिनके अंदर duct नहीं होती है, इनका secretion पूरे के पूरे blood में होता है, like pineal gland, pituitary gland, thymus gland, and etc. There are one type of gland which act as exocrine as well as endocrine. They are called heterocrine gland. Like pancreas is exocrine as well as endocrine. My dear student, in this video I have put so much valuable information for you. Please share to your students. Please share to your family members who need this value. Thanks a lot. Thank you very much.